लेंगे यूट्यूब से। और ध्वनि, इनका सवाल वोडा आइडिया पर है और इन्होंने जो है 18 रुपए के भाव पर ये बोल रहे हैं खरीदारी कर रखी है। फ़ोन लाइन पर हमारे पास नहीं है, लेकिन ये काउंटर क्लियरली आउट ऑफ द वुड्स होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ध्वनि, क्या सलाह देंगी आप इनको? डेफिनेटली कविता, यहाँ पर काफी लोगों की खरीदारी ऊपरी स्तरों पर है इस काउंटर के अंदर। बट मेरी सलाह यही रहती है ऐसे काउंटर्स के अंदर कि जब भी आपको लगे कि स्टॉक के अंदर यहाँ पे न्यूज वाइज भी और प्राइस वाइज भी कुछ भी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे काउंटर्स को अवॉइड करके चलने की ही सलाह रहेगी। 18 रुपए का भाव तो बहुत ही ऊपरी स्तरों की खरीदारी है इनकी। अभी हाल फिलहाल में भी अगर हम देखते हैं काउंटर के अंदर, तो 9 रुपए के ऊपर भी यहाँ पे अगर हमें कोई भी मोमेंटम मिले तो काफी अच्छा रहेगा। बट अभी फिलहाल के लिए मेरी इनसे सलाह रहेगी नीचे के स्तरों पे अपना जो स्टॉप लॉस है वो 6 रुपए के पास बना के रखे। बट ऊपरी स्तरों पे जैसे ही काउंटर 9 साढ़े 9 रुपए के पास जाता है तो वहां पे इसके अंदर से एग्जिट कर लें। जी बिल्कुल, एग्जिट की राय आ रही इंपॉर्टेंट लेवल से वोडाफोन आइडिया के लिए, ध्वनि के लिए। लेकिन सचिन जी, एक बार दर्शक के जाने से पहले एक बार निफ्टी फार्मा इंडेक्स की चार्ट दिखा देते हैं। निफ्टी फार्मा इंडेक्स का जो ये सबसे बड़ा इंट्राडे फॉल हुआ है मार्च 2020 से, अगर इसको कंपेयर करें तो, यानी कि जो कोविड का क्रैक आया था उसके बाद ये सबसे पहली बार हुआ है जो निफ्टी फार्मा इंडेक्स का जो गिरावट आया, लगभग 5% का बड़ा गिरावट आया है। सारे हेडलाइन जो फार्मा काउंटर्स हैं उसमें जो है बड़ी गिरावट हमें देखने मिल रही है। और ऑफकोर्स 1 मंथ चार्ट में देखें तो वॉलेटिलिटी बहुत आ रही थी कि यहाँ पे जो है अप्रूवल, जो आपका कहते हैं रेसिप्रोकल टैरिफ लगेगा कि नहीं। तो अनाउंसमेंट तो कल आया था नहीं होगा एग्जेम्प्टेड लिस्ट में, लेकिन अब जो है रिपोर्ट्स आ रही है, ट्रंप ने भी कहा स्काई न्यूज़ में कि रेसिप्रोकल टैरिफ्स लग सकती है, तो उसके कारण एक पैनिक ज़रूर आया है। सचिन, इस पैनिक सेलिंग में कहीं पे कुछ आपको लगता है कि कुछ एक पिक करना चाहिए करंटली, या अभी आप बोलेंगे निवेशकों को थोड़ा दूर रहे फार्मा स्टॉक से वॉलेटिलिटी के जरिए, अगर आप देखें तो? सचिन। शरद, मुझे लगता है यहाँ पर एक बार वेट एंड वॉच ही रखना चाहिए। बिकॉज जिस तरीके से ये फर्दर फॉल आया, जैसे कि हम कल देख रहे थे प्रायर ट्रेडिंग सेशंस में सारे स्टॉक्स ऑलमोस्ट 3 to 4% के गेन्स कंटिन्यू करते हुए दिख रहे थे। सारी पूरे जो प्रीवियस जो मोमेंटम्स था, जो गेन्स थे, वो फिजल आउट होते हुए नजर आए। और ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स के अंदर जो है वो फर्दर मोमेंटम 4 to 5% का लोअर साइड में आज के ट्रेडिंग सेशंस में देखने को मिल रहा है। मुझे लग रहा है कमिंग डेज में हो सकता है और यहाँ से 3 से 4% के फर्दर डाउनसाइड मोमेंटम स्टॉक्स के अंदर कंटिन्यू होते हुए नजर आए। बट यहाँ पर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे मैं इसलिए नहीं जाना चाहूंगा बिकॉज करंट मार्केट प्राइस से रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है, और एक वॉलेटिलिटी जो है वो इन पर्टिकुलर स्टॉक सेक्टर्स के अंदर बनी हुई है। मेरे हिसाब से वेट एंड वॉच ही करना चाहिए। लोअर साइड में अगर हम इंडेक्स पर भी थोड़ा सा फोकस रखें तो करीब 20,000 के आसपास में एक इमीडिएट सपोर्ट्स है। सो 20,000 एंड 19,600 ये एक ओवरऑल रेंज जो है वो एज एन सपोर्ट लेवल यहाँ पर इंडेक्स वाइज निकल कर आ रहा है निफ्टी फार्मा का। तो मुझे लगता है कि देखिए सपोर्ट्स के पास में ही है, बहुत ज्यादा डिप एक्सपेक्टेड नहीं है। बट यस, स्टॉक्स पर अगर देखें स्टॉक वाइज तो हो सकता है 3 to 4% के फर्दर करेक्शंस और देखने को मिले। सेलिंग की राय बिल्कुल नहीं रहेगी। जो लोग ऑलरेडी स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं, मेरे हिसाब से पेशेंटली वेट करना चाहिए एंड कुछ टाइम के लिए, और उसके बाद में फर्दर रिवर्सल्स हो सकता है हमें कमिंग डेज में, लाइक कमिंग वीक्स में देखने को मिले। सो अभी के लिए वेट एंड वॉच रखिए। जो लोग स्टॉक्स होल्ड कर रहे हैं पेशेंटली होल्ड कीजिए। फ्रेश बाइंग की सलाह भी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है। फ्रेश बाइंग के लिए भी अभी के लिए वेट कीजिए।